ओके जी, हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्किंग। और आज हमें जिस चीज़ पे बात करनी है वो है लूप्स। लूप्स क्या होते हैं? लूप के लिए मैं थोड़ा सा इसकी डिस्क्रिप्शन आपको बताता हूँ कि लूप होता क्या है। मैंने कहा जी क्लिक, मैंने कहा लूप क्या चीज़ है। लूप कहते हैं एक ऐसे चक्कर को जो कि बार बार रिपीट होता है। मतलब मैं यहाँ से जाके आता हूँ शेप्स में, एक शेप ले लेते हैं। मैंने यहाँ से एक शेप ले ली, चलो एक सर्कल ले लेते हैं सपोज। अब ये सर्कल में मैं इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेता हूँ। मैंने कहा ये एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं कहता हूँ ये चलता जाता है चलता जाता है चलता जाता है, और चलते 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 मेरा ऑब्जेक्ट घूम कर दोबारा वो इस जगह पर ही वापस आ जाता है जहाँ से उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट की थी, ठीक है। मैं कहता हूँ ये इसने एक अल्ट्रेशन मुकम्मल कर ली है, एक चक्कर मुकम्मल कर लिया, ठीक है। अब लूप क्या है? मैं कहता हूँ एक दफ़ा चले, ये एक लूप हो गया। मैं कहता हूँ 2 दफ़ा चले, ये दूसरा लूप हो गया। मैं कहता हूँ 10 दफ़ा चले, ये इसकी 10 अल्ट्रेशन होंगी, ठीक है। यानी जितनी दफ़ा हमारा ऑब्जेक्ट अपने चक्कर मुकम्मल करता है, इस चीज़ को लूप कहते हैं, ये रेपिटेशन को लूप कहते हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब देखो तो अगर जनरली बात की जाए तो इसमें कितनी बातें हो सकती हैं? तो इसमें 3 बातें हैं। पहली बात, आप कहोगे सर फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से मैं अपनी वर्किंग का आगाज़ करूँ, ठीक है। इससे पहली बात ये होती है। दूसरी बात है मेरा जंप कितना होना चाहिए, यानी मैंने कितने चक्कर लगाने हैं, 1 2 3 4। ऐसे भी तो हो सकता है, एक तो तरीका ये हर पॉइंट को टच करते हुए गुजरे, और एक तरीका कि मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ जाए फिर यहाँ से वापस आ जाए, ऐसे भी तो आ सकता है। तो ये मेरी जंप वैल्यू, या इसको मैं स्टेप वैल्यू कहता हूँ, ठीक है। जबकि तीसरी चीज़ है लॉजिक, कि चलना भी चाहिए कि नहीं चलना चाहिए। मसलन मैं पहली वैल्यू कहता हूँ, मैं कहता हूँ कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से चलना शुरू करता है, तो मैं कहता हूँ जी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 1, ठीक है। 1 से ये अपनी वैल्यू स्टार्ट करे। जंप कितने का करें? जंप ये मैं क्या देता हूँ, सपोज डिस्टेंस वाइज कहता हूँ, मैं कहता हूँ 5 पिक्सल्स का जंप करे। 5 पिक्सल के मुझसे मुराद ये है कि पहले यहाँ है, 5 पिक्सल यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इस तरह 5 पिक्सल वाइज जो है ना मेरे पास, मैंने कहा ये जंप करता हुआ आगे की तरफ चले। ठीक है। कब तक चले? लॉजिक में मैं कहता हूँ जब तक इसकी वैल्यू छोटी रहती है 5000 से। यानी अगर मैं सपोज मैं लेट्स कैलकुलेट करता है तो 500 500 5 5 5 5 5 चलते चलते 100 आएगा, 200 आया, 300 आया, 400 आया, 500 आया। जैसे ही 500 मिले मेरा लूप वहीं ब्रेक कर जाए, ठीक है। तो होगा क्या? बेसिकली होगा ये कि हर जंप से पहले वो इस लॉजिक को चेक करेगा, ठीक है ना। मतलब पहले ही 1 से शुरू किया, सपोज 5 पिक्सल आगे जाएगा, पहले 1 से चेक किया, उसे चेक करेगा, लॉजिक देखेगा, हाँ चलना चाहिए, पहला जंप लगा देगा, फिर वापस जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर दूसरा जंप लगा देगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट हमारी इन तीनों चीज़ों से इम्प्लीमेंट करता है। अब ये अल्ट्रेशन हमारी ऐसे भी तो हो सकती है कि मैं कहता हूँ कि जी मेरे पास ये एक लाइन है और इसके ऊपर मेरे ऑब्जेक्ट ने वर्किंग करनी है, और इस ऑब्जेक्ट की जो वर्किंग है वो कुछ इस तरह से होनी चाहिए। मैं उसका ऑब्जेक्ट वही छोड़ाता हूँ, ठीक है। ओके, इसकी वर्किंग है कि इसने कितना जंप करना है। इसने 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 4 5 इस तरह से। कब तक ये इस लाइन के ऊपर चलता रहेगा? जब तक कि मैं कहता हूँ यहाँ तक। तो मेरी ये हालांकि लाइन बेशक आगे भी है, लेकिन हमारा इसकी रेंज होगी कि ये कहाँ तक चले, इसकी एक लिमिट होगी, ठीक है। तो वो मेरी क्या कहलाएगी? मेरी वर्किंग कहलाएगी। तो मैं यहाँ से जाके इसको कह देता हूँ कि जनाब ये मेरा लूप है, और लूप में मैंने 3 चीज़ें आपको बताई कि ये होती हैं। अब प्रोग्रामिंग में जब हम प्रोग्रामिंग में बात करते हैं या किसी भी तरह की लॉजिक की बात करते हैं, तो हम बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से ही मिलता जुलती बात जो है वो यहाँ भी करेंगे। मसलन हम क्या बात करते हैं, मैं कहता हूँ लूप्स आर ऑफ
4 टाइप्स होते हैं किसी लैंग्वेज में, किसी में 3 होते हैं। हम यहाँ पर C++ में कहते हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप्स, यानी लूप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन सी? इसमें जो सबसे पहली टाइप आती है वो कौन सी है? नंबर 1 वो आपकी फॉर लूप है, ठीक है जी। दूसरी लूप जो है वो आपकी वाइल लूप है, और तीसरी जो लूप है वो है डू वाइल लूप, ठीक। अच्छा, अब ना एक और भी होती है जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाइक PHP में यूज़ होती है, उसे फॉर ईच कहते हैं, लेकिन C++ में आपके पास जो लूप्स हैं वो बेसिकली 3 ही तरह के होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फॉर कैसे है, वाइल कैसे है, या डू वाइल कैसे है। तो हम ऐसे करते हैं कि वाइल से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वाइल लूप, पहले तो वाइल लूप का वर्किंग इसका लॉजिक कैसे है। तो मैं कहता हूँ जैसे ही मैं कहूँगा ना वाइल, मीन वाइल या वाइल, मैंने कहा वाइल क्या हो, वाइल के फौरन बाद मैं दूंगा लॉजिक, ठीक है जी। यानी वाइल के बाद मेरा लॉजिक आएगा, कौन सा वाला स्टेप? तीसरा वाला स्टेप, ठीक है, ठीक है। जो कंट्रोल करेगा कि मेरे लॉजिक में जो अंदर चीज़ लिखी है उसे कितनी दफ़ा चलना चाहिए। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ जाके कहता हूँ स्टेटमेंट, मेरा लॉजिक ऐसे बना, मैंने कहा वाइल लॉजिक, और उसके अंदर जाके मैंने कह दी मेरी स्टेटमेंट, ठीक है। यानी देखो ना, इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ उसका स्टार्ट मुझे ऊपर बताना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरी पहली चीज़ हो जाएगी। फिर मैं उसका लॉजिक बताऊंगा, ये मेरी दूसरी चीज़ हो जाएगी। और फिर मैं बताऊंगा कि वो चीज़ कितनी दफ़ा आए, 2 दफ़ा आए, 3 दफ़ा आए, 4 दफ़ा आए, और ये उसका स्कोप डिफाइन करेंगे। यानी मैंने ये कहा कि मेरे पास वर्किंग क्या हुई कि फॉर लूप के अंदर सबसे पहले मैं स्टार्टिंग वैल्यू डिक्लेयर करूंगा, कितनी दफ़ा उस पर अल्ट्रेशन होनी है ये बताऊंगा, और फिर मेरी जो स्टेटमेंट है वो बताएगी कि मैंने कितनी दफ़ा या कितने जंप्स के साथ आगे की तरफ चलना है, ठीक है जी। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं और उसके अंदर अपनी लूप को, इन लूप्स की जो हमारी वर्किंग है, ठीक, उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। एक सादी सी एग्जांपल है, कोई लंबा चौड़ा मुश्किल वाला काम नहीं है, बिल्कुल सादी सी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करूंगा, होप कि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर लोगे। मैंने यहाँ क्लिक किया, मैंने क्लिक करके कहा जनाब कि मैं यहाँ पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा इंटीजर, ठीक है। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर लो, मैंने कह दिया आई, इसको मैं असाइन कर देता हूँ 1। क्या हुआ? आई वेरिएबल की वैल्यू आई 1 कर दिया। मैं कहता हूँ वाइल, वाइल क्या? वाइल जब तक आई जो है वो क्या रहता है, जब तक आई छोटा रहता है, किससे? 10 से, ठीक है। आपको मैंने लॉजिक पढ़ाए थे जी, उसी की बात मैंने यहाँ पे की है कि जब तक आई छोटा रहता है 10 से, तब तक ये वाइल कंडीशन ठीक होगी। समझ आती बात? वाइल उस वक्त तक ट्रू होगा जब तक कि आई लॉजिक ट्रू रिटर्न करता है। अब मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने कहा आई इज लेस देन 10। देखो अब यहाँ से चेक करते हैं, मैंने लूप चलाया, पहली वैल्यू कहाँ से शुरू करें, मैंने कहा 1 से आई शुरू करें, 1 से शुरू हुआ। वाइल में गया, वाइल ने लॉजिक चेक किया, क्या आई किसके इक्वल है इस वक्त? 1 के। क्या आई छोटा है 10 से? जी हाँ, कंडीशन ट्रू हुई। अगर कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, मैं कह देता हूँ कि ये प्रिंट कर दे, सी आउट कर दो किस चीज़ को, आप सिंपल प्रिंट करवाते हैं। मैंने कहा द वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे आई को प्रिंट कर देते हैं, और मैंने यहाँ पे एंडल कर दिया, ठीक है। द वैल्यू ऑफ आई, अब जो कुछ भी स्कोप के अंदर आएगा ना वो आपका प्रिंटिंग में आएगा, ठीक है। मेरे स्कोप में क्या आ रहा है, द वैल्यू ऑफ आई इज, आई की वैल्यू, अब पहली दफा आई जब इसके अंदर आएगा तो आई की वैल्यू क्या होगी 1। अब अगर मैं यहाँ तक ही लूप चला के इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो एक बड़ा मसला हो जाएगा। क्यों? अब देखो आई में क्या है 1, जब वो इधर जाएगा आई में क्या है 1, वो फिर इधर आ जाएगा,
फिर 1 ये, यानी वो इस लूप से बाहर ही नहीं आ सकेगा। अब मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज़ इस एरिया में बतानी है जो मेरी इस लूप को ब्रेक करे। ठीक है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है जी। ओके। अब ब्रेक करने के लिए मैं कहता हूँ ब्रेक ना करे, अभी मैं फिलहाल सिर्फ एक इंक्रीमेंट करता हूँ। जैसे आगे जाने के लिए हम कहते हैं मैं आई प्लस प्लस कर देता हूँ, तो आपको समझ तो आ गया होगा। इधर आई में क्या वैल्यू है 1, जब यहाँ आएगा 1 इज लेस देन 10, जी हाँ कंडीशन ट्रू है। मैं किधर आऊँगा, इसमें आऊँगा, सी आउट कर दूंगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अगली दफ़ा यहाँ जाएगा, आई में क्या आ जाएगा 2, 1 प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा। अब 2 यहाँ चेक हुआ, 2 इज लेस देन 10, हाँ जी कंडीशन ट्रू है। 2 प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट हुआ, 4 प्रिंट हुआ, 5 6 7 8 9। जैसे ही 9 आया मैंने कहा 9 छोटा है आई से, 9 छोटा 10 से, यस, तो यहाँ पर 9 प्रिंट हो जाएगा। 10 आ गई, जब यहाँ गया 10 छोटा है 10 से, गलत। कंडीशन जैसी फॉल्स होगी हम इस लूप से बाहर आ गए। हम कहाँ आ गए, डायरेक्ट इस जगह पे आ गए। मैं सिर्फ यहाँ पे जाकर एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, सी आउट, मैं कहता हूँ while loop ends here। ठीक है जी, बात को समझना है, थोड़ा सा मज़ीद इम्प्लीमेंट करते हैं, रन करके देखते हैं। रन किया, आपका प्रोग्राम 1 2 3 4 5 9 तक प्रिंट किया और लूप खत्म हो गया। क्लियर है? अब लॉजिकली में ये क्या चीज़ थी, ये मेरी थी स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है, यानी मैंने लूप को कहाँ से स्टार्ट किया, ये क्या था, ये थी मेरी लॉजिकल स्टार्टिंग वैल्यू के बाद लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, ये मेरी क्या थी, दीज आर ऑल द स्टेटमेंट्स। लेकिन ये आई प्लस प्लस क्या था, ये मेरी थी इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आप कह लो, और ये उसका स्कोप था। अगर मैं स्कोप नहीं लगाता ना तो लूप में सिर्फ एक लाइन काउंट होगी, नीचे वाली लाइन काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो आपने लॉजिक बनाना है कि लॉजिकल टेस्ट जब भी वाइल यूज़ करना है तो वाइल का तरीका है वाइल लॉजिकल टेस्ट, देन हम उसका स्कोप डिफाइन करेंगे और उसके अंदर अपनी स्टेटमेंट एंटर करेंगे। ठीक है, अब ये तो एक प्रोग्राम था जो मैंने अभी आपको बताया। मैं एक नया प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं इसको कंट्रोल V कर लेता हूँ। इस प्रोग्राम में मैं ये कहता हूँ कि करना मुझे इतना ही है, लेकिन ये जो मैंने आई प्लस प्लस किया ना, ये मैं नहीं करता। मैं यहाँ कहता हूँ सी आउट प्लीज एंटर वैल्यू ऑफ आई, यानी मैं रन टाइम पे यूजर को कहता हूँ कि वैल्यू एंटर करो। तो ऑब्वियसली मुझे बताना पड़ेगा सीन, मैंने कहा सीन। अब हम इसको इंक्रीमेंट नहीं कहेंगे, हम कहेंगे चेक द वेरिएबल वैल्यू। अब मैंने सीन कर दिया आई, ठीक है। अब क्या होगा, यूजर आई की वैल्यू डालेगा। अगर यूजर की डाली हुई वैल्यू 10 से कम होगी फिर तो लूप चलता रहेगा, अदरवाइज लूप ब्रेक कर जाएगा। सेव करते हैं प्रोग्राम को, हमने कहा है वाइल लूप। ठीक है जी, रन किया प्रोग्राम को, मैंने प्रोग्राम चलाया, उसने कहा 1। अभी पहली दफ़ा क्या आया 1, लेकिन अब वो मेरे से इनपुट मांग रहा है। मैंने कहा 5, अब 5 आ गया। मैंने कहा 6, मैंने कहा 2, मैंने कहा 4, मैंने कहा 3, मैंने कह दिया 7। जैसे मैं 10 कहता हूँ बाय लूप एंड से ठीक हो गया। ठीक है, और आपकी लूप यहाँ ब्रेक कर जाएगी। यहाँ तक क्लियर है? क्लियर ये चीज़? ठीक है जी। अब आप इसको हम कर देते हैं सेव। तो ये था जी आपका वाइल लूप। अभी थोड़ी देर में हम इसकी बात करेंगे कि इसकी डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है, लेकिन अगर मैं इसका ट्रुथ टेबल बनाऊं तो वो कैसे बनेगा। देखो हम कह रहे थे जी वाइल लूप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं वाइल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, ट्रुथ टेबल इसका कैसे बनेगा। अगर मैं इसकी शेप बना के देखता हूँ तो मैं यही बनाता हूँ, इंसर्ट शेप्स, शेप से हम एक शेप ले लेते हैं जनाब। कौन सी शेप ले लिया, हमने कहा हमारी स्टार्टिंग वैल्यू हमारे फ्लो चार्ट में और हमारी एंडिंग वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर हम स्टार्ट लिख लेते हैं और इसमें हम क्या करते हैं एंड लिख देते हैं। ठीक है जी, मैंने कहा कि मुझे लॉजिक लेना है, तो जब मेरा लॉजिक अक्ल के लिए मैं यूज़ करता हूँ तो आपको याद होगा मैंने डायमंड साइन यूज़ किया था। तो कहाँ छुपा हुआ था डायमंड साइन, ये छुपा हुआ था। हमने यहाँ पे जाके
डायमंड साइन लिया। मैंने कहा डायमंड साइन में क्या है, अगर तो मेरी एंटर की हुई वैल्यू जो है वो ठीक है तो मैंने कहा कि मेरी स्टेटमेंट आती जाएगी, यानी इनपुट जो हमने आउटपुट करवानी है वो आ जाएगी। और अगर मेरे पास नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है। देन इन दैट केस आई जस्ट गो टू दिस, सो आई जस्ट मेक सम एरोस। मैंने ये पहला एरो बनाया, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, फिर इसको मैंने यहाँ कॉपी कर दिया। ठीक है जी। मैंने कहा डिसीजन मेकिंग अगर तो ट्रू है तो फिर तो वो यहाँ आ जाएगा, यानी मेरी वर्किंग यहाँ आ जाएगी, और अगर वो फॉल्स है तो फिर मेरे वापस यहाँ से मूव करके मैं कहता हूँ फिर मैं डमी की आउटपुट पे वापस आ जाऊँ। बस आई जस्ट डमी का स्क्रम्बल लाइन ले लेते हैं जी। ठीक है, मैंने कहा यहाँ से मैं जंप करके फिर डायरेक्ट यहाँ आउटपुट पे आ जाऊँ। स्टार्ट होगी रेक्टेंगल। हाँ, यानी अगर तो मैंने कहा कि सपोज देखो स्टार्ट ये मेरा लॉजिक, एक मिनट अभी लॉजिक हमने इसको गलत बना दिया, ये हमारा लॉजिक ये यहाँ से नहीं बनेगा, ये यहाँ से बनेगा जी। अगर तो हमारे पास आता है फॉल्स, ट्रू। ठीक है, ठीक है। यानी मैंने कहा स्टार्ट लॉजिकल वैल्यू, ठीक है। देन आपका रिजल्ट। अगर लॉजिक ट्रू होता रहता है तो हम अभी इधर ही रहेंगे, इसमें हम अपनी स्टेटमेंट पर वापस आते जाएंगे, तो स्क्रम्बल लाइन दोबारा चाहिए होगी, यानी ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी हम यहाँ से वापस यहाँ आते रहेंगे। ठीक है। ठीक है, यानी हम स्टार्ट किया, लॉजिक पे आए, अगर ट्रू है तो ये रिजल्ट आएगा, फिर वापस जाएगा, फिर लॉजिक चेक करेगा, जब तक रिजल्ट आता जाएगा ये ट्रू पे जाता जाएगा। जैसे ही मेरा लॉजिक फॉल्स रिटर्न करेगा तो ये जंप करके प्रोग्राम एंड हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। ठीक, ओके, सेव कर देते हैं। अभी इसी को हम इम्प्लीमेंट भी करके देख लेते हैं कैसे। मैंने कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, थोड़ा सा छोटा करते हैं, कंट्रोल एन करते हैं, कंट्रोल वी करते हैं। अब मैं यहाँ पर 0 प्रिंट कर देता हूँ, 10 प्रिंट करता हूँ। 10 यहाँ गया, 10 छोटा 10 से नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई, डायरेक्ट ये लाइन प्रिंट हो जाएगी और मेरा आंसर आ जाएगा। मैंने क्या दिया, 1 बेसिक 2। रन करते हैं, देखो आपके सामने कुछ भी नहीं आया, जो वर्किंग हेडिंग आई और हेडिंग के फ़ौरन बाद हमारे पास हमारा वाइल लूप एंड से आया। क्यों? क्योंकि शुरू में ही अब हुआ ये लॉजिक को अगर मैं देखूँ, क्लोज कर देता हूँ, ओके, वापस आते हैं, गो टू देयर, जस्ट क्लिक पीसी, पीसी में डेस्कटॉप, जस्ट टेक असिम लेक्चर लूप। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर होगी बात? ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये था जी आपका कौन सा लूप, वाइल लूप। यहाँ तक क्लियर? क्लियर। इसको भी सेव कर लिया, इसको भी सेव